गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वम। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करिए। सत्संग द्वारा मन के परे होने का क्या मार्ग है, इसके बारे में हमें समझने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने मन को सिमरन में लगाते, क्योंकि मन काल का सेवक है। इसलिए कुछ सज्जन यह कमेंट भी करते हैं कि इस मत में काल की पूजा करवाई जाती है, मन की पूजा करवाई जाती है। जब हमारा लक्ष्य काल के दायरे से बाहर चले जाना, इस मन से परे हो जाना है, तब फिर हम काल की सेवा क्यों करें? तब फिर हम मन की पूजा क्यों करें? काल की पूजा करके फिर हमें क्या लाभ होने वाला है? फिर तो हम काल के दायरे में ही रहने वाले। वे बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन काल के दायरे से बाहर चले जाने के लिए मन का छूट जाना भी आवश्यक है। मन से परे हो जाना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह एक ही क्षण में इस मन को छोड़ दे, उस तल पर कूद जाए, उस सत्य को हासिल कर। अगर इस मन को छोड़ देने की हिम्मत है तो छोड़ दो और उतर जाओ उस तल पर। लेकिन यह मन छूटता नहीं। अनेकों जन्मों से इस मन का साथ निभाया, अनेकों जन्मों से काल के दायरे में रहे हैं। काल के दायरे का अनुभव है। काल के दायरे के परे क्या है, उसका भी कोई अनुभव नहीं। इस मन से परे क्या है, उसका अभी कोई अनुभव नहीं। इस मन का अनुभव है। इसके अनुभव से ही परे के अनुभव तक जाना होगा। इसी का अनुभव सहायता प्रदान करेगा काल के परे के अनुभव तक पहुंचने। यह जो मन नीचे उतरकर संसार के भोगों में उलझा है, यही मन सहायक बनेगा भीतर उस आत्मा को जानने। सहायक इन अर्थों में कि जब तक हमारा यह भटकता मन, नीचे की तरफ दौड़ता हुआ मन ऊपर उठकर अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट नहीं आया, तब तक हम इस मन से परे न हो सकेंगे और इस मन से परे के जगत की हमें कोई खबर ना लग सकेगी। हमारा मन अभी नीचे की तरफ ही भटकता है। कभी हम काम के ख्यालों में खोए हुए हैं, कभी हम क्रोध के ख्यालों में खोए हुए हैं, कभी हम सवालों में खोए हुए हैं, कभी हम विचारों में खोए हुए हैं, कभी हम किसी न किसी समस्या में खोए हुए। ऐसा हमारी जिंदगी में कोई लम्हा नहीं जब हम बिल्कुल खाली होकर बैठे हों। हमारे भीतर ना कोई विचार हो, ना कोई चिंता हो, ना कोई हमें फिक्र हो, ना हमें कोई समस्या हो। हम हर पल किसी न किसी बात में खोए हुए हैं, किसी न किसी विचार में खोए हुए हैं। हम हर पल काल के दायरे में जी रहे हैं। काल के दायरे से परे जाने के लिए हमें उस अनुभव की सहायता लेनी पड़ेगी जो हमने काल के दायरे में रहकर हासिल किया है। इतना समय हम जिए हैं, इतने हमने उपदेश सुने हैं, इतने सद्गुरुओं के हमने इस जगत में प्रवचन सुने हैं। कई सद्गुरु इस जगत में हुए हैं। उन सभी के अनुभव के आधार पर हमें जो ठीक लगे, हमें उस मार्ग को चुनकर अपने इस मन से परे चले जाना है, अपने इस मन से परे हो जाना है। इस मन को जैसे ही हम छोड़ देते हैं, मन से हम जैसे ही परे हो जाते हैं, हम उस अज्ञात जगत में प्रवेश कर जाते हैं, काल के दायरे से परे हो जाते हैं। लेकिन पहले यह मन छूटे भी, पहले यह मन हमारा हुक्म माने भी, पहले यह मन हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की तरफ भटकाना बंद तो करे। जब तक हम काम की तरफ भाग रहे हैं, क्रोध की तरफ भाग रहे हैं, लोभ की तरफ भाग रहे हैं, हमारा मन अपने स्थान त्रिकुटी से नीचे उतरकर बार बार संसार में तैरता रहेगा। हम इंद्रियों के भोगों में उलझे रहेंगे, हम संसारिक मोहमाया में उलझे रहेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने मन को इसके स्थान त्रिकुटी पर ठहरा सकें। हम अपने मन को इसके स्थान त्रिकुटी पर ठहराने में कामयाब नहीं हो पाते। हमारा मन नीचे ही नीचे दौड़ता रहता है, नीचे ही नीचे उतरता रहता है, जिस कारण हम संसार में ही उलझे रह जाते हैं, काल के दायरे से परे नहीं जा पाते। काल के दायरे से परे जाना है तो पहले यह मन छोड़ना होगा। मन नहीं छूट पाएगा जब तक कि हम मन काम में उलझा हुआ है, नीचे की तरफ उलझा हुआ है। इसलिए इस मन की पूजा करनी पड़ती है, इसे साफ करना पड़ता है।
मन की पूजा करने का अर्थ केवल इतना ही है कि जिस मन ने अब तक हमें मलिनताओं में उलझकर इस संसार में भटकाया है, जन्मों जन्म इस संसार में फंसाए रखा है, उसी मन को साफ कर लेना है। उसी मन की सफाई करके हमें इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहराना। जब तक मन में मलिनताएं हैं, जब तक भीतर काम के ख्याल उठते हैं, काम का आकर्षण है, क्रोध के ख्याल उठते हैं, क्रोध पकड़ पकड़ लेता है, लोभ पकड़ लेता है, मोह पकड़ लेता है, तब तक मन अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट कर ना आ सकेगा। मन नीचे ही नीचे भटकता रहेगा, संसार में ही उलझा रहेगा। मन अगर ना छूटा तो काल के दायरे से परे ना जा सको। इसलिए चाहिए कि इस मन की सफाई कर लो। यह मन नीचे की तरफ ना बहे, बल्कि यह मन अपने स्थान त्रिकुटी पर ही ठहरा रहे। काम के ख्याल उठते हैं, इसलिए मन नीचे की तरफ भटकता है, संसार की तरफ भटकता। यदि भीतर काम का ख्याल उठना बंद हो जाए, फिर क्या आवश्यकता रह जाएगी मन को नीचे उतरकर संसार में काम की पूर्ति करने की। यदि क्रोध का विचार उठना भीतर बंद हो जाए, तो फिर क्या आवश्यकता रह जाएगी मन को नीचे उतरकर संसार में भटकने की और अपने क्रोध की पूर्ति करने की। भीतर अभी विचार उठते हैं, इसलिए मन बार बार नीचे उतर आता है। भीतर अभी संसार से जुड़ाव है, संसारिक मोह है, अभी माया का भीतर जोर है, इसलिए मन बार बार नीचे उतर आता है। मन अपने स्थान त्रिकुटी पर नहीं ठहरता और हम इस मन का साथ नहीं छोड़ते। मन जैसे ही अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट आता है, हम मन का साथ छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं और हम मन से परे चले जाते हैं, काल के दायरे से परे चले जाते हैं। पहले अपने मन को अपने स्थान त्रिकुटी पर ले तो आओ, पहले इस मन को ठहरा तो लो। ये भटकता हुआ मन काल के दायरे से परे जाने नहीं दे। पहले इस मन को साफ कर लो, इस मन को शुद्ध कर लो। इसमें अभी कई तरह की मलिनताएं, भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, कई तरह की अन्य और मलिनताएं भीतर मौजूद है। ये मलिनताएं बार बार आपको संसार की तरफ धकेलेंगी। ये मलिनताएं बार बार आपके मन को नीचे उतरने पर मजबूर करेंगी। बार बार आपको ये मलिनताएं काल के दायरे में फंसाए रखेंगी। इन मलिनताओं को जब तक साफ ना करोगे, इनसे ऊपर ना उठोगे, तब तक काल के दायरे से परे जा कैसे सको। यह जो मन की पूजा है, यह मन की सफाई है। यानी यह जो मन नीचे की तरफ उतरता है, इसे अपने स्थान पर सदा के लिए ठहरा लेना है। यदि इतना किसी में साहस है कि वह मन को एक एक क्षण में छोड़ सकता है, तो उसे कोई आवश्यकता नहीं मन की पूजा करने की, काल की सेवा करने की। वह मन को छोड़ दे और उस तल पर उतर जाए। लेकिन इतने साहसी लोग कभी कभी ही इस संसार में पैदा होते हैं जो एक ही क्षण में मन को छोड़ देते हैं। मन छोड़े नहीं छूटता, लाखों उपाय करते रहो, मन बार बार किसी न किसी नए ढंग से घेर ही लेता है, बार बार पकड़ ही लेता। बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, पति भी है, पत्नी भी है, दुकान भी है, कारोबार भी है। ध्यान का तो पता नहीं पकड़े ना पकड़े, लेकिन ये सारी बातें बार बार पकड़ेंगी। मन बार बार पकड़ता है, विचार बार बार इधर पकड़ते हैं। कभी बच्चों का ख्याल आ जाता है, कभी दुकान का ख्याल आ जाता है, कभी किसी स्त्री का ख्याल आ जाता है, कभी किसी पुरुष का ख्याल आ जाता है। अगर तो इन सभी ख्यालों से एक ही क्षण में परे हो सकते हो, एक ही क्षण में भीतर से संसार से अपना कनेक्शन कट कर सकते हो, तब तो मन की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब तो फिर इतना भर समझ लेना कि मन मैं नहीं हूं, इस मन को छोड़ देने में बड़ी सहायता प्रदान करता है। लेकिन यह मन छूटता नहीं, इतनी आसानी से मन छूटता नहीं। जब कोई ध्यान में बैठता है, तब उस क्षण में भीतर मन पूरा शोर मारता है, कोई ना कोई सांसारिक विचार भीतर पकड़ ही लेता है। मन बार बार नीचे की तरफ उतरने का प्रयास करता है। कभी बच्चों का ख्याल पकड़ लेगा, कभी दुकान का पकड़ लेगा, कभी किसी पुरुष का पकड़ लेगा, कभी किसी स्त्री का पकड़ लेगा। ध्यान में भी बैठोगे तो मन बार बार जोर मारेगा कि किसी न किसी ढंग से वह संसारिक भोगों को भोग सके।
मन का यही प्रयास हमें ध्यान में विफल कर देता है। हम भी मन को नीचे की तरफ उतरने में सहायता प्रदान करते हैं। हम भी इन विचारों को छोड़ नहीं पाते हैं। एक ही क्षण में इस मन से परे होने का हमें कोई अनुभव नहीं है। हमने कई कई जन्म इस मन का साथ लिया। एक ही क्षण में इस मन को छोड़ने की मूर्खता में हमें पड़ना भी नहीं चाहिए। मन को धीरे धीरे छोड़ने का हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। मन को निरंतर हमें साफ करना चाहिए, इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यह नीचे न भटके। जब तक यह नीचे भटकेगा हम काल के दायरे से परे नहीं जा सकते। लेकिन जब तक हम इस मन की सफाई ना करेंगे, जब तक हम इसकी पूजा ना करेंगे, शुद्धि ना करेंगे, तब तक यह अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट कर आता नहीं। काम के विचार इसे नीचे ही नीचे रखते हैं, क्रोध के विचार इसे नीचे ही नीचे रखते हैं। उस परमात्मा का ख्याल इस मन को इसके स्थान त्रिकुटी पर ठहराए रखता है। हमारे भीतर सद्गुरु का ख्याल तो कभी कभी आता है, परमात्मा का ख्याल तो कभी कभी आता है। काम का ख्याल हमें पकड़ लेता है हम जब बाजार में निकलते। क्रोध का ख्याल हमें पकड़ लेता है यदि हमें कोई थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोले। अहंकार हमें पकड़ लेता है यदि हम थोड़ा सा अधिक धन हासिल कर। ये सब मलिनताएं हमें ऊपर नहीं उठने देती। ये सब मलिनताएं हमें काल के दायरे से परे नहीं जाने देती, क्योंकि हमारा मन अपने स्थान पर नहीं ठहर पाता इन सब मलिनताओं के कारण। इसलिए यह कभी मत सोचना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को काबू कर लिया तो सत्य का अनुभव हो गया, अब मालिक हो गए। नहीं, मालिक होकर कोई लाभ नहीं है। मालिक तो एक ही है, उसकी शरण में चले जाना है, उसी में समा जाना। काबू में कर लेने का केवल इतना ही अर्थ है कि भीतर काम का विचार ना उठे, ताकि यह मन अपने स्थान त्रिकुटी से उतरकर नीचे संसारिक भोगों में ना पड़े। इस मन को काबू कर लेने का अर्थ केवल इतना ही है, इसके मालिक हो जाने का अर्थ केवल इतना ही है कि भीतर आपके कोई काम का विचार नहीं उठ रहा, क्रोध का विचार नहीं उठ रहा, कोई संसारिक विचार नहीं उठ रहा। मन अपने स्थान से नीचे नहीं उतर रहा और आप ध्यान में गहराई में उतरते जा रहे हैं। यदि भीतर विचार ही उठे जा रहे हैं, यदि भीतर मन को नीचे की तरफ ले जाने वाले विचार ही चल रहे हैं, तब फिर भला आप ध्यान में डुबकी मार कैसे लें? विचार आपको उलझाए रखेंगे, विचार आपको ध्यान में उतरने ना दें। विचार आपके मन को नीचे की तरफ ही भटकाए रखें। आप संसार में ही उलझे रहेंगे, आप ध्यान में भी संसार में ही खोए रहेंगे। ध्यान तो नहीं घट पाएगा, मन और सघन हो जाएगा। भीतर कोई विचार उठता है, तत्क्षण ध्यान भंग हो जाता है, तत्क्षण ध्यान उस विचार पर चला जाता है और हम उस विचार में खो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम इस मन को काबू करें, इसे अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहराएं, ताकि हमारे भीतर कोई भी ऐसा विचार न उठे जो हमें संसार से जोड़ता। निर्विचार की अवस्था में सत्य का अनुभव होता है। विचारों के कारण हम सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। विचार तब तक चलते ही रहेंगे जब तक हम काम में रस ले रहे हैं, क्रोध में रस ले रहे हैं। किसी न किसी दिन हमें इन सब से ऊपर उठना ही होगा, क्योंकि यह सब मन के तल तक सीमित है। मन के तल से परे जाना है, काल के दायरे से बाहर जाना। इस मन से परे होना है तो इस काम को छोड़ ही जाना होगा, इस क्रोध को छोड़ ही जाना होगा, इस लोभ, इस मोह को छोड़ ही जाना होगा। जब तक इन सब को छोड़ना नहीं चाहते, इन सब से ऊपर नहीं उठ जाना चाहते, किसी न किसी ढंग से इनमें से किसी एक को भी पकड़े रखना चाहते हो, तब तक काल के दायरे से परे ना जा सकते। यह मन इतनी आसानी से इन मलिनताओं से परे नहीं हो जाता, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे नहीं हो जाता। मन बार बार काम में भटकता है, मन बार बार क्रोध में भटकता है, मन बार बार मोह में भटकता है। यह भटकन हमें भीतर उतरने नहीं देती। इस भटकन के कारण हमें भीतर का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि भीतर विचार ही चले रहते हैं और हम विचारों में ही खोए रहते हैं। हम भी केवल विचारों के प्रति ही जागे हुए होते हैं, सत्य के प्रति हमारे भीतर कोई जागरण नहीं होता।
हमने सदा मन का साथ लिया है और सदा यह मन नीचे की तरफ बहा है और हमने इसका पूरा सहयोग किया। हमें केवल और केवल अभी मन का अनुभव है, इसलिए हमें मन के अनुभव से ही मन से परे जाना होगा। यह जो मन नीचे की तरफ उतरता रहता है, संसार में भटकता है, संसारिक भोगों की तरफ भागता है, इस मन को इसके स्थान त्रिकुटी पर ठहरा दो। जो इस मन को इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहरा लेता है, वह इस मन से परे जा सकता है, क्योंकि उसके भीतर फिर विचार उठने बंद हो जाते हैं। उसके भीतर जो मन द्वारा निर्मित संसार है वह टूट जाता है, विचार छूट जाते हैं, कल्पनाएं छूट जाती हैं। मन की पूजा का अर्थ है कि मन को इन मलिनताओं से ऊपर उठा लेना है, ताकि हमारे भीतर न काम का विचार उठे, न क्रोध का विचार उठे और हमें फिर संसार की तरफ भटकना नहीं पड़ेगा। भीतर विचार उठाते हैं, फिर हमें संसार में भी उलझना पड़ता है, फिर हमें इंद्रियों में भी उलझना पड़ता है। यदि भीतर विचार ही न उठे, फिर हमें इन सब में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मन की पूजा द्वारा मन को निर्मल कर लेना, काम क्रोध इन सभी को काबू कर लेना है, ताकि भीतर इनके विचार ना उठे और हमें इन सब में भटकना ना पड़े, इंद्रियों में उलझना ना पड़े। मन से परे होकर सत्य का अनुभव होता है। मन में फंसे रहकर सत्य का अनुभव नहीं होता, लेकिन मन से परे होना इतना आसान नहीं। मन से परे होने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि आपका मन शुद्ध हो, आपका मन साफ हो। मन में मलिनता हो तो बार बार संसार में ही मन भटकाता है, बार बार हमें इंद्रियों में उतरना पड़ता है, बार बार हमारा मन इंद्रियों में भटकता है, बार बार हम संसार की तरफ खींचे चले जाते हैं। यह खिंचाव जो हमें संसार की तरफ लेकर जाता है, यह मन में मौजूद मलिनता के कारण है। जब तक हम मन को साफ ना करेंगे, तब तक संसारिक खिंचाव भीतर मौजूद ही रहेगा। हम संसार की तरफ खींचते चले जाएंगे, हम इंद्रियों के भोगों की तरफ खींचते चले जाएंगे। इस खिंचाव से परे होना है तो इस मन को शुद्ध करना होगा, इसकी सफाई करनी होगी, इसके भीतर गुरु का ख्याल बिठाना होगा, उस कुल मालिक का ख्याल बिठाना होगा जिसका हम इसके भीतर ख्याल बिठा लेंगे। जैसी इस मन की हालत होगी, हम उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे, उसी का खिंचाव हमें अपनी ओर खींचता ले जाता है। यही कारण है कि जो भीतर गुरु का स्वरूप बिठाते हैं, वे गुरु की तरफ खींचे चले जाते हैं, वे गुरु के सत्संग की तरफ खींचे चले जाते हैं, गुरु की सेवा की तरफ खींचे चले जाते हैं। जो अपने भीतर संसारिक ख्याल बिठा लेते हैं, वे संसार की तरफ खींचे चले जाते हैं, वे बच्चों की तरफ खींचे चले जाते हैं, धन पद की तरफ खींचे चले जाते हैं। जिसका भीतर ख्याल बिठा लोगे, जिस तरफ इस मन को लगा दोगे, उसी तरफ खींचते चले जाओगे, उसी तरफ यह जीवन आपको लेकर चला जाए। गुरु का ख्याल बिठा लोगे तो उस कुल मालिक तक पहुंचने की संभावना है। तब कहीं यह संभावना है कि कभी इस मन से परे भी हो जाओ। संसारिक ख्याल बिठा लोगे तो सदा मन में ही उलझे रहोगे, कई जन्म और भटकना पड़ेगा, इतने जन्म पहले भटके। इस जन्म का लाभ उठाओ, इस जन्म को यूं ही बर्बाद मत करो। अगर इस मन की पूजा करने में कोई समस्या है, यदि इस मन की शुद्धि करने में कोई समस्या मालूम पड़ती है, काल की सेवा करना भी कठिनाई मालूम पड़ता है, तब छोड़ दो इस मन को और उतर जाओ उस तल। लेकिन यह छूटता कहाँ है? एक ही क्षण में छूटता नहीं, इसलिए सद्गुरु को अभ्यास देना पड़ता है। इस मन को निरंतर तैयारी में लगाना पड़ता है, निरंतर इस मन को छोड़ना पड़ता है, ध्यान द्वारा, बंदगी द्वारा। इस मन को ऊपर उठाना पड़ता है, काम क्रोध से, लोभ से, मोह से, संसारिक ख्यालों से। तब कहीं जाकर एक क्षण आता है जब हम भीतर ध्यान में पूरी तरह इस मन को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, प्रत्येक तरह के विचार से ऊपर उठने को राजी हो जाते हैं, अपनी अकल, अपनी समझ से ऊपर उठने को राजी हो जाते हैं। क्योंकि हमने जन्मों जन्म इस मन का अनुभव किया हुआ है, इसलिए एक ही क्षण में इस मन को छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। एक ही क्षण में इस मन को छोड़ने की मूर्खता में पड़ना भी नहीं चाहिए। जिंदगी भर संसार का अनुभव किया है,
मोह का अनुभव किया है, काम का अनुभव किया है, क्रोध का अनुभव किया। एक एक क्षण में इन सबको छोड़ दोगे तो भीतर और भी विक्षिप्तता से भर जाओ। तब फिर भीतर ये और जोर से पकड़ मारे। एक ही क्षण में अपने बच्चों से परे हो जाओगे, अपने परिवार से परे हो जाओ, तो वह परे होना भी मन की चालबाजी है। एक ही क्षण में कुछ नहीं होता। जब इतने जन्मों से मन का साथ लिया है तो एक एक क्षण में कैसे उस अनुभव से परे हो सकते हो? जब इतने जन्मों से उस अज्ञात का कोई अनुभव नहीं है, तब फिर भला एक ही क्षण में उस अज्ञात में उतर कैसे सकते हो? निरंतर तैयारी करनी होगी, निरंतर मन से परे जाना होगा, मन का ही साथ लेकर मन से परे होना होगा। मन को समझकर, मन को जानकर इस मन से परे हुआ जा सकता। मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। लेकिन जो स्मरण रखने वाली बात है वह यह कि हम मन नहीं है। लेकिन यह अनुभव इतनी आसानी से हाथ नहीं लगता कि हम मन नहीं, हम मन से परे हैं। इस अनुभव के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर इस मन को गुरु की याद में बिठाना पड़ता। एक एक क्षण में कुछ भी नहीं हो जाता, निरंतर तैयारी करनी पड़ती। धीरे धीरे भीतर का अनुभव करोगे, अज्ञात का अनुभव करोगे, धीरे धीरे इस मन को इसके स्थान पर ठहराओगे, तो एक क्षण अवश्य जिंदगी में आता है जब इस मन को पूरी तरह छोड़ा जा सकता। एक ही क्षण में मन को छोड़ा नहीं जा सकता। एक ही क्षण में मन को छोड़ देने में भटक जाने की संभावना। काल के दायरे में क्या है इसका ही हमें अभी तक अनुभव है। काल के दायरे के परे क्या है उसका अभी हमें कोई अनुभव नहीं। जो अज्ञात है, यदि हम उसमें एक ही क्षण में चले जाना चाहें तो हम घबरा सकते हैं, हम डर सकते हैं। जिसका हमें कोई अनुभव नहीं, उसका एक ही क्षण में अनुभव करना बड़ा ही हमारे लिए घातक हो सकता है। बाहर के सूर्य को भी एकटक देखते रहना संभव नहीं, भीतर तो 16 सूर्य का प्रकाश है। इतना प्रकाश है कि नजर खोल तक ना सकोगे। निरंतर तैयारी करो, निरंतर उस प्रकाश का दर्शन करो, तब कहीं जाकर 16 सूर्य के प्रकाश को देखने की हिम्मत भीतर इकट्ठी हो सकेगी। मन को सिमरन में लगाने का अर्थ इतना है कि मन गुरु की याद में एक बार लग जाए तो हमारा ख्याल काम क्रोध की तरफ नहीं जाएगा, मन नीचे की तरफ नहीं उतरेगा, मन अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहरा रहेगा। जब तक यह मन अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहरा है, हमारे भीतर कोई विचार हमें नहीं पकड़ेगा, हमारा ख्याल संसार की तरफ नहीं भटकेगा और हमारा जो ध्यान है, हमारी जो बंदगी है, वो हमें काल के दायरे से परे ले जाएगी, इस मन से परे ले जाएगी। हम तो ध्यान में भी, हम तो बंदगी के समय भी मन का साथ ले लेते हैं, मन को नहीं छोड़ते। हमारा जो अस्तित्व है वह इस मन से परे है, हम मन नहीं। लेकिन यह हमें पता भी तो तब चलेगा ना जब हमारा मन भीतर ठहरा हुआ होगा, जब हमारा मन सांसारिक विचारों में नहीं भटक रहा होगा। हमारे भीतर तो इतनी तेजी से विचार चल रहे होते हैं, इतनी तरह के ख्याल चल रहे होते हैं कि हर पल हमें यही लगता है हम भी इस संसार के हिस्से हैं, हम भी भीड़ भाड़ के हिस्से हैं, हम भी इस माया के जगत के हिस्से हैं। इस मन में दौड़ते संसारिक विचार हमारे भीतर यह भ्रम पैदा करते हैं कि यह संसार हमारा घर है, इस संसार के हम वासी हैं। हमारा सच्चा घर जो है इन दौड़ते संसारिक विचारों के कारण हमारी नजर में नहीं आ पाता। मन यदि ठहर जाए अपने स्थान त्रिकुटी पर तो नीचे की तरफ नहीं भागेगा, संसारिक ख्यालों की तरफ नहीं भागेगा, तब कहीं जाकर ध्यान फलित होगा, तब कहीं जाकर बंदगी फलित होगी, अंतस का अनुभव होना शुरू होगा। मन ठहरता नहीं, मन नीचे ही नीचे भटकता रहता है, संसारिक विचार भीतर घर करे रखते हैं। हम अपने को मन ही समझते रहते हैं, मन में ही उलझे रहते हैं, जिस कारण सत्य का कोई अनुभव नहीं हो पाता, आनंद का कोई अनुभव नहीं हो पाता। मन के तल पर जो जी रहे हैं वे केवल उसी सुख या उसी दुख का अनुभव कर सकते हैं जो इंद्रियों द्वारा भोगा जा सकता है। यदि इंद्रियां छीन ली जाए तो जो भोजन के स्वाद में आनंद आता है वह आनंद आना बंद हो जाएगा। यदि इंद्रियां छीन ली जाए तो जो काम में आनंद आता था वह आनंद आना बंद हो जाएगा।
फिर उस आनंद का अनुभव करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के कारण ही हम संसारिक भोगों का अनुभव कर सकते हैं। मन से परे जो हैं, मन के तल से परे जो जीते हैं, उन्हें किसी इंद्रिय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें संसारिक भोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे बिना भोगों के, बिना इंद्रियों के भी आनंद में हैं, सुख में हैं। उस आनंद का अनुभव मन से परे होकर लगता है। इस मन से परे जो जगत है वह अज्ञात जगत, उस अज्ञात जगत में प्रवेश पाकर उस आनंद की खबर लगती है, जिस आनंद को हासिल करने के लिए किसी इंद्रिय के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, इस संसार में नहीं दौड़ना पड़ता, अपने भीतर डुबकी मार लेना भर ही काफी हो जाता है। आनंद से आप भर जाते हैं, सुखी आप हो जाते हैं। मन को सिमरन में लगाने से, मन की पूजा करने से यह मत समझ लेना कि काल के दायरे में ही फंसे रहोगे, क्योंकि मन काल का सेवक है। फंसे रहोगे तो अपनी अकल के कारण फंसे रहोगे, फंसे रहोगे तो अपनी मूर्ताओं के कारण फंसे रहोगे। मन को सिमरन में लगाने का उद्देश्य केवल और केवल इतना ही है कि मन अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहर जाए, भीतर सद्गुरु का ख्याल हो, भीतर काम का ख्याल ना उठे। काम के कारण ख्याल नीचे की तरफ जाता है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जाता है। भीतर संसारिक विचार, संसारिक ख्याल ना उठे, क्योंकि उनके कारण मन संसारिक भोगों की तरफ भागता है, इंद्रियों की तरफ भागता। मन को सिमरन में लगाकर, मन की पूजा करके हम अपने मन को इसके स्थान पर ठहरा देते हैं, संसार से ऊपर उठ जाते। बाकी हमारा अपना अहंकार है कि हम मन को शुद्ध करके इसको पकड़ कर रख लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को काबू करके इसको पकड़ कर रख लेते हैं, इसको छोड़ते नहीं। यह हमारे अपने अहंकार के कारण होता है। हम अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते। हमारी यही समस्या है कि हम अपने मन को नहीं छोड़ते, अपनी अकल को नहीं छोड़ते। यदि हमें यह ज्ञान हो ही गया कि मन की पूजा करके हम काल के दायरे में ही सीमित हैं, इस काल के दायरे से परे जाना हमारा लक्ष्य है, तो सद्गुरुओं ने कहा ही हुआ है, इस मन को छोड़ो और काल के दायरे से परे हो जाओ। तब हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, तब हम इस मन को छोड़ते नहीं हैं, तब हम इस मन में ही उलझे रहते हैं, अपनी अकल में ही उलझे रहते हैं, अपने ज्ञान में ही उलझे रहते हैं। स्मरण रहे, उस अज्ञात में उतर जाने का अर्थ है कि ना आपके भीतर कोई विचार उठा, ना आपकी अकल उठी, ना आपका ज्ञान उठा, कुछ भी भीतर नहीं उठा। आपके भीतर पूर्ण शून्यता, किसी तरह की कोई आवाज भीतर नहीं, किसी तरह का कोई शोर भीतर नहीं, मन की कोई आहट भीतर नहीं। उस शून्य में प्रवेश करना। शून्य में व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि मन का बड़ा ही अधिक जोर है। मन बार बार नीचे की तरफ खींचता है, मन बार बार इंद्रियों की तरफ भागता है। संसारिक खिंचाव हमारे भीतर अधिक है, उस परमात्मा का खिंचाव हमारे भीतर कम है। यदि हम अपने भीतर परमात्मा का ख्याल बैठा लें, इस मन को गुरु की याद में लगाएं, तो हमारे भीतर परमात्मा का खिंचाव अधिक होगा। हम जिस तरफ इस मन को लगाएंगे, उसी तरफ यह मन खिंचता चला जाएगा। इसे गुरु की तरफ लगाओ, ताकि यह अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट आए। जब तक यह अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट कर ना आया, इस मन से परे ना जा सकोगे। इस मन से परे जो अज्ञात जगत है, उसका अनुभव न कर सको। और एक ही क्षण में उस तल पर पहुंच जाने की इज्जत मत रखना। जब हम पहुंचते हैं तो एक ही क्षण में पहुंचते हैं। जब घटना घटती है तो एक ही क्षण में घटती है, लेकिन वह एक क्षण भी कई क्षणों के बाद उपलब्ध होता है। कई कई दिन, कई कई महीने अभ्यास करना पड़ता है, कई कई साल तैयारी करनी पड़ती, कई कई जन्म हम उस सत्य को पाने के लिए ही तैयारी करते आ रहे हैं। भले ही हम कई कई जन्मों से बाहर ही भटकते रहे, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो मनुष्य जन्म का उस सत्य को उपलब्ध करना ही है। असल जो घटना इस संसार में घट रही है, वह तो आत्मा की परमात्मा में समा जाने की ही है। आत्मा हर जन्म में विकसित होती है। जामे के तल पर जो घटनाएं घटती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति जिंदा होता है, तब तक वह सोचता है कि उसका जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसकी दृष्टि में
वह संसार का बड़ा ही अहम हिस्सा होता, पर उसे यह खबर नहीं कि उसके भीतर जो आत्मा बैठी हुई है वह ऊपर ऊपर से कई जामें बदल चुकी, कई रंग रूप बदल चुकी है, कई नाम बदल चुकी है, कई जगहें बदल चुकी है, कई परिवार बदल चुकी है। व्यक्ति को जो जामा उपलब्ध हो जाता है वह उससे चिपक जाता है और उसे ही अपना होना समझ लेता है। जो व्यक्ति को नाम मिल जाता है वह उस नाम को ही अपना होना समझ लेता है। जो पद मिल जाता है उस पद को ही अपना होना समझ लेता है। यह सब होना मन के कारण अपना मालूम पड़ता है। जिस दिन भी यह अनुभव में आया कि इस मन से परे हुआ जा सकता है, इस मन से परे आपका अस्तित्व है, तो इस मन के तल पर आप जो जो भी हैं उस सब से आपका संबंध टूट जाए। उस दिन आप जो जो अपने आप को समझते हैं, यह शरीर, यह नाम या जिस पद के आप अधिकारी हैं, वह सब आप अपने को समझ ना पाएंगे। वह सब आपको भ्रम की तरह लगेगा। यह तो अभी मन के परे का कोई अनुभव नहीं, मन का ही अनुभव है, इसलिए वही सत्य मालूम पड़ता। एक झलक भर भीतर की मिल जाए तो यह भ्रम दूर हो जाता है। माया क्या है इसकी खबर लग जाती है, सत्य क्या है इसकी खबर लग जाती। वह झलक मिलती नहीं, क्योंकि हम अपनी अकल में बैठे रहते हैं। हमने जो ज्ञान हासिल कर लिया है हम उसी में उलझे रहते हैं। हम मन को नहीं छोड़। इस मन को छोड़ोगे तो उस अज्ञात की खबर लगेगी। तब कहीं जाकर काल के दायरे से परे जा सकते हो। मन को पकड़े रखा, अपने ज्ञान को पकड़े रखा, अपनी अकल को पकड़े रखा, तो उस अज्ञात की खबर ना लगेगी। संत सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि यह विषय समझ का विषय नहीं है। जिसे उस सत्य को जानना है, उस आनंद को हासिल करना है, उसे अपनी समझ को छोड़ देना चाहिए। हाँ, यदि अपने मन को ही उबाल देना है तो अपनी समझ में उलझे रहो। सत्य के मार्ग पर, आनंद के मार्ग पर, भीतर के मार्ग पर यदि अपनी समझ को ज्यादा बढ़ावा दोगे तो मन अनेक जगह और भटका दे। यह समझ उस सत्य से और दूर ले जाएगा। संत सद्गुरु यूं ही नहीं कहते कि यह समझ का विषय नहीं, अपनी समझ को छोड़। अकारण आनंद का अनुभव करना है तो अपनी समझ का इस्तेमाल मत करो। समझ तो केवल उसी आनंद को समझ सकती है जो किसी कारण से पैदा होता। अकारण सुख का अनुभव करना है तो अपनी समझ को छोड़ दो। समझ तो केवल उसी आनंद का अनुभव कर सकती है जो किसी कारण से पैदा हो। उस अज्ञात जगत में आनंद के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सुख के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस अज्ञात जगत में आनंद का अनुभव करने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, संसारिक भोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर यदि आपसे आपका शरीर छिन भी जाए, इंद्रियां छिन भी जाए, तब भी आप आनंद में रहते हैं। आपकी आत्मा ही इंद्रियों से परे जो आनंद है, इंद्रियों से परे जो अकारण सुख है, उसका अनुभव आपको करवा सकती। यह शरीर, यह मन आपको इंद्रियों के भोगों का ही अनुभव करवा सकता। इस मन से परे होना है। इस मन से परे होने के लिए पहले इस मन को साफ कर लेना है, ताकि यह मन हमारे भीतर काम क्रोध जैसे विचार खड़े न करे और हमें ध्यान के समय नीचे की तरफ न उतरना पड़े। हमारा मन भीतर अपने स्थान पर ठहरा रहे, हमारे भीतर विचार न उठे और हमारा ध्यान हमें फल दे, हमें उस अज्ञात की खबर लगे, हम इस मन से परे हो सके। गुरु का ख्याल बिठाल कर, उस मालिक का ख्याल बिठाल कर, गुरु द्वारा दिया सिमरन करके हम अपने मन को इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहराने में कामयाब हो जाते। क्योंकि फिर हमारे भीतर काम का विचार नहीं उठता, हमारा मन नीचे की तरफ नहीं भटकता। फिर हमें ध्यान के समय मन का ज्यादा अनुभव नहीं होता, हमारा मन ठहरा हुआ। मन को ठहरा कर मन से परे हो जाना, मन को ठहरा कर मन में ही नहीं फंसे रहना। मन को काबू करके इसके मालिक बनकर नहीं बैठ जाना है, मन को काबू करके इसका साथ छोड़ देना है। उस मालिक में समा जाना है, उस परमात्मा में समा जाना है। मालिक बनने की कामना अहंकार की पूर्ति, मालिक में समा जाना
समर्पण का भाव है, मालिक में समाकर ही इस संसार से परे हुआ जा सकता है, जन्म मरण से परे हुआ जा सकता है, अपने इस जीवन को सफल बनाया जा सकता है। अपने इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाएं, इस मन से परे हो जाएं, उस सत्य का अनुभव निरंतर अपने गुरु महाराज द्वारा दिया हुआ अभ्यास करें, अपने गुरु के उपदेश की पालना करें, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।